जय हिंद दोस्तों। हम आज फिर आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। जो हमारा कल का बच गया था उसे आज हम पूरा करने के लिए आ गए हैं। कल का हमारा टॉपिक चला था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रयास करते हैं, जिसे छोड़ दिए हैं उसे आज करते हैं। दोस्तों, कल मैं आपको बता दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और शब्द। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसे लिखा या बोला जाता है। क्या बोलते हैं वो? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसे कभी ना तोड़ा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे लिखित या बोला जाता है दोस्तों। फिर अक्षर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्ण के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षर बोलते हैं। सार्थक मेल के अक्षर बोलते हैं। अक्षर में कम से कम एक जो है क्या रहते हैं? वर्ण जरूर रहते हैं। फिर दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल से, एक या एक से अधिक क्या है? अक्षर के सार्थक मेल से जो बनता है उसे हम बोलते हैं शब्द, जिसमें पूरा मतलब होता है दोस्तों, पूरा उसका संदेश होता है। फिर हमारा टॉपिक बच गया था वाक्य। वाक्य को मैं बताया था दोस्तों कि ये दिखने में छोटा है लेकिन इसका बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है। इसे आज हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा चौथा पॉइंट। क्या है? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आप जो है वर्ण, अक्षर और शब्द के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में भी आप जो है क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक शब्द, शब्द के सार्थक, सार्थक मेल, जिसमें पूरा मतलब या संदेश होता है दोस्तों, संदेश होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं दोस्तों। उसे ही हम वाक्य बोलते हैं, उसे ही हम वाक्य बोलते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वाक्य, क्या होता है। क्या है? एक या एक से अधिक शब्द के सार्थक मेल, जिसे पूरा मतलब या संदेश होता है, जिसे एक बार आप पढ़ोगे या सुनोगे या बताएंगे तो उसका पूरा का पूरा उसका संदेश या उसका मतलब आपको पूरी तरह से पता हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वाक्य। अब यहाँ पर हम जो है वाक्य तो है, इसका डेफिनेशन हो गया, इसका मतलब हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हमारा टॉपिक है वाक्य बनने के तीन शर्त होते हैं। कितने? तीन शर्तें होते हैं। क्या दोस्तों? वाक्य बनने के क्या तीन शर्त होते हैं। कैसे भी मैं बताया था कि वाक्य जो है भले दिखने में छोटा लगे लेकिन वो छोटा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य बनने के लिए तीन शर्त होते क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा सार्थक, सार्थकता। सार्थकता मतलब क्या होता है? बात जो है सीधी होनी चाहिए, बात जो है सीधी होनी चाहिए। बात या संदेश पूर्ण रूप से सीधी और
स्पष्ट हो। क्या हो? सीधी या स्पष्ट हो, मतलब उसकी जो संदेश है, उसकी जो बातें हैं क्या हो? सार्थक हो। मतलब क्या बोले, बात या संदेश जो पूर्ण रूप से सीधी और स्पष्ट हो, उसे ही हम सार्थक बोलते हैं दोस्तों, उसे ही हम सार्थक बोलते हैं। मतलब जो बात हम बोल रहे हैं वो पूरी सार्थकता में बैठे, या वाक्य जो बोल रहे हैं या सेंटेंस बोल रहे हैं पूरी क्या हो? इसमें बैठे, सार्थकता में। एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, सूरज पूर्व से निकलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं या वाक्य बोल रहे हैं, इसका पूरा सार्थकता निकल रहा है कि सूरज जो है कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है, ना कि उत्तर दक्षिण पूर्व इधर से निकलता है। ये जहां कहां से निकलता है? पूर्व से। इसका मतलब पूरे बात जो है कंप्लीट या हो रहा है, या इसका पूरा निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों। फिर हमारा जो है अब इसका सेकेंड क्या है? क्रम। क्रम क्रम क्या होता है? जो शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। क्या बोला? शब्दों का क्रम जो है एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण या एग्जाम्पल, जैसे खाता, फल, पेड़, राम। अब देखो दोस्तों, ये जो शब्दों का क्रम है क्या है? खाता, फल, पेड़ का राम। यहाँ पर का डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, खाता, फल, पेड़ का राम, यहाँ पर ये जो शब्द है स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ना ही इसका क्रम सही है दोस्तों, ना ही इसका क्रम सही है। ये तो क्या है? अलग अलग क्या है? डिवाइड में बटा हुआ है। ये शब्द जो है स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा है। तो वाक्य में क्या है? दूसरा टॉपिक है आपका क्रम। उस जो शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे राम पेड़ का फल खाता है। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि शब्दों का क्रम सही किस आधार पर होना चाहिए। तभी जो है वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। तभी वो क्या कहलाते हैं? वाक्य, अन्यथा वाक्य नहीं कहलाएंगे। आप अब इसको समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाहता है। अब हमारा तीसरा आ जाता है दोस्तों। अब हमारा तीसरा क्या है? आकांक्षा की पूर्ति। आकांक्षा की पूर्ति। इसमें देखिए दोस्तों, एक तीसरा जो शर्तें हैं वाक्य की, वो क्या बोल रहे? आकांक्षा की पूर्ति होना। तो क्या बोल रहे इसका? सुनने वाले के मन में कोई और सवाल ना हो। क्या बोले दोस्तों? आकांक्षा की उसकी पूरी पूर्ति होना चाहिए। आकांक्षा की उसकी पूरी पूर्ति होना चाहिए, तभी वो जो है क्या होगा? वो वाक्य में बैठेगा, वरना वो नहीं बैठेगा। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं। तुम आओगे फिर। अब देखो, ये जो क्या है? अधूरा है या स्पष्ट नहीं है। ये शब्द जो है अधूरा है, स्पष्ट नहीं है। ये क्या है? तुम आओगे फिर क्या? उसकी कोई आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रहा है, या सुनने वाले जो है इसमें पूरी तरह से कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। अगर हम इसी को इसी तरह लिखेंगे, तुम आओगे फिर मैं जाऊंगा। अब
इस सेंटेंस को पढ़े दोस्तों, तुम आओगे फिर मैं जाऊंगा। इसमें जो है पूरी बात जो है क्लियर, उसकी आकांक्षाओं की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, तभी जो है वो सार्थक या आपका वाक्य कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जो वाक्य बनते हैं उसके 3 शर्तें होते हैं। क्या है? सार्थक, क्रम या आकांक्षा की पूर्ति। ये 3 बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तभी जो है वो जो है वाक्य कहलाएंगे, वरना वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। फिर आगे है दोस्तों हमारा इसी वाक्य में, अब आ जाता है दोस्तों वाक्य का ही क्या है, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, वाक्य के 2 भाग होते हैं। क्या है दोस्तों, हम अभी पढ़े वाक्य के 3 शर्तें होते हैं, फिर हमारा आ गया वाक्य के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं, उसी के अनुसार ही वाक्य जो है बनता है। कैसे, यहां पर देखिए, फर्स्ट है उद्देश्य। फर्स्ट है उद्देश्य, मतलब कार्य किया जा रहा हो उसकी पूर्ण हो बातें, बातें होते, जैसे कर्ता, कर्ता जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं दोस्तों, कर्ता क्या है, कार्य किए जा रहा हो उसकी पूर्ण हो बातें, माने कर्ता की जो बातें हैं या कर्ता जो कार्य कर रहा है उसकी पूर्ण बात हो, पूर्ण बात हो, तभी जो है उस वाक्य का उद्देश्य जो है पूरा होगा दोस्तों, वरना नहीं होगा। फिर हम इसी में आते हैं, इसका सेकेंड हमारा अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे नंबर विधेय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मतलब क्या है दोस्तों, जो जो कार्य कर्ता के द्वारा हो वो पूर्ण हो, जो कार्यकर्ता के द्वारा हो वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो, या उसका विधेय स्पष्ट हो, स्पष्ट हो। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि 2 भागे होते कौन से, जैसे उद्देश्य, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया हो पूरा बात होनी चाहिए। फिर विधेय जिसे बोलते हैं प्रीडिकेट। अब दोस्तों इसे आप उदाहरण के रूप में समझेंगे तो पूर्ण हो जाएगा आपका। पहला हमारा क्या था, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, करता है, जो कार्य करता है कौन है, राम मान लेते हैं। फिर इसका सेकंड है विधेय, जिसे प्रीडिकेट बोलते हैं, माने फल खाता है। अब जो है दोस्तों ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों भाग को, ये दोनों भाग को मिलाएंगे तो ही हमारा जो है वाक्य बने। कैसे, राम फल खाता है। अब जो आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि 2 भाग मिलकर ही क्या बनते हैं, वाक्य यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। मैं इसीलिए पहले भी बताया था आपको कि वाक्य भले ही छोटा दिखता है या बोलते हैं, लेकिन ये छोटा नहीं दोस्तों, इसके बहुत ही विस्तार रूप है दोस्तों। मैं बोला था कि वाक्य बहुत छोटा नहीं होता, बहुत विस्तृत है। अब हमारा पॉइंट आ जाता है अगला, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें, पहला है दोस्तों, पहला है हमारा विधान, विधानवाचक।
विधानवाचक मतलब इसमें बात या संदेश स्पष्ट होता है। उदाहरण के रूप में देखें दोस्तों, राम घर से स्कूल जाता है। मतलब कि ये जो बात हो रहा है इसमें बात या संदेश जो पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि राम जो है कहाँ जाता है, घर से स्कूल जाता है, कहीं नहीं जाता। ये बात पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बोल रहा है विधानवाचक, ये जो है पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। फिर हमारा सेकंड क्या है, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, क्या तुम कल घर आओगे? देखो इसमें जो है सवाल पूछा गया है दोस्तों। क्या चीज पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर है हमारा प्रश्नवाचक। सेकंड हमारा नंबर या प्रकार जो है क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम कल घर आओगे? इस तरह से होता है दोस्तों। अब हमारा जो है कौन सा थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर आज्ञावाचक। इसमें निवेदन या आदेश किया जाता है। दोस्तों जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो दरवाजा को बंद कर दो, या फिर क्या आप मेरे घर आएंगे? आपसे निवेदन है कल हमारे घर आइए। इस तरह बहुत सारे चीज होते हैं जो हमारे आज्ञावाचक में होते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, किसका, वाक्य के प्रकार का दोस्तों। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट, क्या कि विस्मयवाचक। क्या है, विस्मयवाचक। इसमें हैरानी, दुख, खुशी मतलब इसमें क्या होता है, दुख, हैरानी, खुशी, ये सारी चीज बातें आते हैं विस्मयवाचक में। जैसे उदाहरण के रूप में वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि वाक्य के बहुत सारे जो है इसके प्रकार होते हैं, मतलब 4 प्रकार के हम देखे। वाक्य का सबसे पहले क्या आया आपको दोस्तों, उसका डेफिनेशन आया, फिर उससे वाक्य बनाने की शर्तें आए। शर्तें कौन कौन से थे, सार्थक, क्रम और आपका आकांक्षा की पूर्ति। फिर आया दोस्तों उसके भाग, उद्देश्य और ध्येय। फिर आता है दोस्तों हमारा क्या, वाक्य के प्रकार। क्या आ गया दोस्तों, वाक्य के प्रकार, जो 4 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक वाक्य। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि वाक्य भले ही छोटा दिखता है, लेकिन इसके जो डेफिनेशन है, इसके अर्थ जो है बहुत है। मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारा वर्णमाला चल रहा था, हम जो है इंग्लिश से हिंदी की ओर आए। मैं जो है इसका जो बताने का पर्पज ये है दोस्तों कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फाबेट होता क्या है, हमारे जो शब्द हैं, शब्द बनते कैसे हैं, और उनसे हमारा क्या क्या चीज होता है, के बनते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा
मैं अपने उन पुराने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये वीडियो बन रहा है, जो बहुत ही मेरा क्लोज दोस्त है, वो जो है इसे बिल्कुल अपने हमारे गांव में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और वे मोटिवेट होते रहें। मैं पुराने फ्रेंड्स को बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी बात को गौर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और एक चीज़ भूलिएगा मत दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।